हेलो स्टूडेंट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग जानेंगे कि कैसे एसओपी एक्सप्रेशन को पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ऑपरेशनल सिंबल सिग्मा होता है उसको कन्वर्ट कर देना होगा किसमें, पाई में। इसके बाद जितने भी हमारे मिसिंग इंडेक्सेज होते हैं उसको लिख लिया जाता है। जैसे यहाँ क्या बोला जा रहा है, जैसे एक मान लीजिए मैंने यहाँ एसओपी इक्वेशन दिया है एफ ए कॉमा बी, दो इनपुट वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पे सिग्मा सपोज हमारा ये ऑपरेशनल सिंबल हो गया, तो हमने यहाँ 0,2 लिखा। अब हमको इसका अगर मान लीजिए कार्डिनल फॉर्म बनाना है तो पहला काम क्या कहा जा रहा है, पहला काम कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशनल सिंबल सिग्मा है उसको आप किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, पाई में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद में बाकी चीजें क्या है, देखिए ए कॉमा बी, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। अब मिसिंग इंडेक्सेज क्या होंगे, हमारे वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, तो रेंज क्या होगी 0 to 3, यानी कि जो इंडेक्स की रेंज होगी 0 to 3 होगी, क्योंकि दो वेरिएबल है तो पॉसिबिलिटीज कितना होगा, 2 पावर n के हिसाब से फॉर्मूला होता है पॉसिबिलिटीज 2 पावर n। यहाँ n है नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल, तो नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल कितने हो गए हमारे, टू वेरिएबल्स का है, तो यानी कि पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगा 2 पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा पॉसिबिलिटी। तो जितनी पॉसिबिलिटीज होती है उससे एक कम तक रेंज होती है, तो पॉसिबिलिटी 4 है तो रेंज क्या होगा 0 से लेकर 3 तक। अगर हमारी पॉसिबिलिटीज जैसे 3 इनपुट वाला होता तो 2 पावर 3 यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज होती, तब रेंज क्या होता 0 to 7 होता। तो फिलहाल अभी के केस में क्या हो रहा है, अभी के केस में हमारी जो नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स हैं वो दो हैं, तो इसलिए पॉसिबिलिटीज क्या हो गई 4 हो गई। तो जो रेंज होगा वो क्या होगा 0 to 3 होगा, तो 0 to 3 हमने रेंज हो गई। अब उसमें मिसिंग कौन कौन सा हो गया फिर 0 to 3 में, क्योंकि 0 और 2 ऑलरेडी हैं तो 1 and 3 यहाँ पे नहीं लिखा गया है। तो अब इस तरीके से ये देखा कि ये जो हमारा कार्डिनल एक्सप्रेशन है ये एसओपी फॉर्म में है, और अब ये कार्डिनल एक्सप्रेशन क्या बन गया है, पीओएस फॉर्म में हमारा कार्डिनल एक्सप्रेशन बन चुका है। तो अभी ये कार्डिनल फॉर्म में ही है, लेकिन हमने अभी एसओपी और पीओएस फॉर्म में इसको बूलियन एक्सप्रेशन नहीं बनाया है, तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। जैसे एग्जांपल क्या आया है यहाँ पे, एसओपी इक्वेशन है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, पीओएस में। तो अभी ये कार्डिनल फॉर्म में हमें पीओएस बूलियन एक्सप्रेशन में इसको कन्वर्ट करना है। एसओपी कार्डिनल फॉर्म में है लेकिन हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, पीओएस बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होता है। तो अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, तो रेंज क्या होगी, इंडेक्स की रेंज 0 से लेकर 3 तक होगी। तो हम इसको करते हैं, देखिए एफ और ए कॉमा बी हमारे इनपुट लिटरल्स हो गए। तो पहला काम क्या करेंगे, ऑपरेशनल सिंबल सिग्मा को बदलकर क्या कर दिया जाएगा, पाई। अब मिसिंग इंडेक्स कौन कौन से हो गए, 0 से लेकर 3 तक हमारा इंडेक्स पोजीशन होता है, क्योंकि दो वेरिएबल के लिए 0 से 3, 3 वेरिएबल के लिए क्या होगा 0 से 7, और 4 वेरिएबल के लिए क्या होगा 0 से लेकर 15। तो अभी दो वेरिएबल है तो रेंज हमारी जो इंडेक्स रेंज होगी वो 0 to 3 होगी। तो इंडेक्स रेंज निकालते कैसे हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी बताया, यहाँ पे n इक्वल है नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल। तो नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल कितने हमारे 2 हैं, तो n की वैल्यू होगी 2। तो पॉसिबिलिटीज क्या होता है 2 पावर n फॉर्मूला होता है, इसके हिसाब से पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करी जाती है। तो अब यहाँ 2 पावर n की वैल्यू 2 है तो 2 पावर 2 यानी कि 4, तो हमारी पॉसिबिलिटीज 4 हो गई। तो इसलिए इंडेक्स रेंज क्या होगी, जितनी पॉसिबिलिटीज होती है -1 यानी कि 0 to 3। तो हमारी जो इंडेक्स रेंज होगी वो 0 to 3 होगी। अब 0 to 3 में जो मिसिंग इंडेक्स है, तो 0 और 2 ऑलरेडी है, तो मिसिंग इंडेक्स कौन कौन सा होगा 1,3, तो दो मिसिंग इंडेक्स हो गया। तो अब हमने देखिए ये हमारा कार्डिनल एक्सप्रेशन है, किस फॉर्म में है, एसओपी एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट। और ये जो कार्डिनल एक्सप्रेशन हमारी बनी ये किस फॉर्म में, पीओएस फॉर्म में कार्डिनल एक्सप्रेशन है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पीओएस में बूलियन एक्सप्रेशन हमें यहाँ डेवलप करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारा डेसिमल जो इंडेक्स नंबर है वो 1 है, और यहाँ पे सेकंड डेसिमल इंडेक्स नंबर क्या है 3 है। अब इनको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर दूं, और बाइनरी में कन्वर्ट करते टाइम कितने बिट का नंबर लिखेंगे, 2 बिट का नंबर। तो 1 की वैल्यू क्या होती है 0 1, 3 की वैल्यू क्या होगी 1 1। अब मैं इसको किस फॉर्म में लिखना है मेरे को,
पीओएस फॉर्म में लिखना है, और पीओएस में क्या यूज किया जाता है, मैक्स टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि पीओएस का मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ सम, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। तो जब भी मैक्स टर्म लिखते हैं तो मैक्स टर्म में क्या होता है, सम ऑफ लिटरल्स। तो लिटरल कौन कौन से मेरे, ए एंड बी, तो सम ऑफ लिटरल्स होगा ए और बी का मैं सम कर लूंगा, तो ए और बी मैंने यहाँ लिख दिया, दोनों का सम हो जाएगा, सम ऑफ लिटरल्स, क्योंकि मुझे मैक्स टर्म बनाना है। अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि मैक्स टर्म में क्या होता है, जो 1 होता है उसके ऊपर बार होता है, और जो 0 होता है उसके ऊपर बार नहीं होता है। तो यहाँ देखिए 0 1 है, तो यानी कि 0 किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू, तो ए में बार नहीं है। दूसरा 1 है तो 1 यानी कि बी में बार लगाया जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे दोनों में बार है, तो हमारा ए में भी बार लगेगा और बी में भी। अब फाइनल पी ओ एस एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए फाइनल जो पी ओ एस एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी बार, ये आ जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, तो ये आ जाएगा ए बार प्लस बी बार। तो इस तरीके से हम लोग, ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। तो किसी भी कार्डिनल एसओपी एक्सप्रेशन को हम लोग पी ओ एस एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे फिर से है, हमारे पास एसओपी इक्वेशन है कार्डिनल फॉर्म के रूप में, तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, पीओएस में। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया ऐसे ही करेंगे। तो वेरिएबल का नाम x कॉमा वाई कॉमा जेड ये हो गया। सिंबल हम चेंज कर देंगे, ऑपरेशनल सिंबल हमारा सिग्मा है, तो पीओएस में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, पाई। अब ये तीन वेरिएबल हैं, तो तीन वेरिएबल हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या होगा, 2 पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा। तो जो इंडेक्स रेंज होगी वो क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक की हमारी इंडेक्स रेंज होगी। अब 0 से 7 में देखिए कौन कौन सा इंडेक्स पोजीशन मिस है, फर्स्ट 1 मिस है, ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है, 0 है, फिर 1 भी आ गया, 2 3 4 मिस है, यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, यानी कि जो जो मिसिंग होगा। फिर इसके बाद में कौन है, 7 हो गया। यानी कि इसमें क्या होता है, देखिए जो मेन चीज समझने वाली है वो क्या है, कि जो इंडेक्स पोजीशन हमारे एसओपी में होगा वो पीओएस में नहीं होगा, जो और जो पीओएस में इंडेक्स पोजीशन होगा वो एसओपी में नहीं होगा। यानी कि कोई भी इंडेक्स नंबर दोनों नहीं हो सकता, या तो वो पीओएस में होगा या तो वो एसओपी में होगा। अब हम यहाँ जो रेंज है हमारी 0 to 7 है, देखिए दोनों में 0 to 7 दोनों आ गए होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 तो सारे हो गए हैं। तो ये जो तीन इंडेक्स नंबर है ये हमारे किस में आ जाएंगे, ये पीओएस में आएंगे, और ये जो बाकी 5 इंडेक्स नंबर है ये किस में होंगे, एसओपी। अब हमारे पास दोनों कार्डिनल एक्सप्रेशन आ चुकी हैं। तो कार्डिनल फॉर्म में कौन कौन सा, ये जो कार्डिनल फॉर्म है ये किसके लिए है, एसओपी के लिए है, और ये जो बॉटम वाला कार्डिनल फॉर्म है वो क्या है, पीओएस के लिए। तो अभी हमने कार्डिनल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लिया एसओपी को पीओएस में, लेकिन अब हमको इसको बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो पहले मैं इनका डेसिमल इंडेक्स नंबर लिख लूँ 1, फिर सेकेंड वाला क्या है 4, थर्ड क्या है 7। अब ये हमने इंडेक्स नंबर डेसिमल फॉर्म में लिखे, अब इनको बाइनरी में इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पास में नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स कितने, लिटरल्स 3 हैं, तो यानी कि जो बाइनरी वैल्यू लिखी जाएगी वो 3 बिट में। अगर ये 4 लिटरल्स होते तो बाइनरी वैल्यू हम 4 बिट में लिखते, अगर 2 लिटरल्स होते तो बाइनरी वैल्यू 2 बिट में लिखते। तो फिलहाल अभी के केस में क्वेश्चन में 3 लिटरल मेरे पास हैं, तो इसलिए बाइनरी वैल्यू 3 बिट में लिखी जाएगी। तो पहले 1 है, 1 का बाइनरी वैल्यू 3 बिट में लिखेंगे तो 0 0 1 हो जाएगा। ऐसे 4 की बाइनरी वैल्यू 3 बिट में 100 होता है, 7 की बाइनरी वैल्यू 3 बिट में होता है 111। अब हम इसको लिखते हैं, तो हमको बनाना है पीओएस, और पीओएस होता है सम ऑफ मैक्स टर्म। तो मैक्स टर्म में क्या होता है, सम ऑफ लिटरल्स होता है। तो मेरे पास वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो मैं तीनों का सम कर लूंगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये लिख दिया मैंने। सेकंड में भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, तो सेकंड में मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये लिखा। थर्ड में भी मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों मैंने लिखे। अब हम यहाँ देख लेते हैं, फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 0 है, थर्ड में 0, यानी कि x के लिए 0, y के लिए 0, z के लिए 1। तो हमें मालूम है मैक्स टर्म में 1 के ऊपर बार लगता है, तो ये थर्ड वाले में लगा। इसमें x की वैल्यू 1 है इसलिए x के ऊपर बार लगेगा, y और z के लिए क्या है 0 है तो इसमें बार नहीं लगेगा।
इसमें क्या होगा, हम तीनों पे बार लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीनों की वैल्यू क्या है 1, यानी कि x के लिए भी 1 है, y के लिए भी 1 है और z के लिए भी 1 है। अब हमारी ये तीनों टर्म ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसको क्या बनाएंगे, POS एक्सप्रेशन लिख लेंगे फाइनली। तो POS एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, POS एक्सप्रेशन हो जाएगा हमारा, अब हम इसमें x, सॉरी कैपिटल पे है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बार डॉट एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब कन्वर्जन ऑफ POS टू SOP फॉर्म। तो पहले हमने क्या किया था, SOP को POS में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ उल्टा हो गया, POS को किस में कन्वर्ट करना है, SOP में। इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग ऑपरेशनल सिंबल जो पाई होगा उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सिग्मा में। फिर क्या करना है, जो मिसिंग इंडेक्सेज है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए जैसे क्वेश्चन में हमें क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। अभी जैसे यहाँ पे है, अब POS कार्डिनल फॉर्म है, इसको SOP एक्सप्रेशन फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले हमने ये लिखा fx, y, z, ये हो गया। अब पहले ऑपरेशनल सिंबल पाई है, इसको किस में बदल देंगे, सिग्मा में बदला जाता है। तो हमने ये सिग्मा में इसको चेंज कर दिया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए मिसिंग इंडेक्स क्या है, हमारा 3 इनपुट वेरिएबल्स हैं। तो हमारी जो रेंज होगी इंडेक्स की क्या होगी, 3 इनपुट के लिए 0 to 7 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो 2 पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो जितनी पॉसिबिलिटीज होती है उससे एक कम, यानी कि 0 से लेकर उससे एक कम, 0 से 7 तक का इंडेक्स रेंज होगी। तो अब 0 से 7 में इसमें देख लेते हैं मिसिंग टर्म कौन कौन है, मिसिंग इंडेक्स कौन सा है। एक तो 1 मिस है, ठीक है, इसके बाद कौन मिस है, 4 है, और फिर क्या है, 7 मिस है। तो अब ये हमारी कार्डिनल फॉर्म में दोनों रेडी हो गई। ये कार्डिनल फॉर्म में POS एक्सप्रेशन है और ये कार्डिनल फॉर्म में क्या है, SOP एक्सप्रेशन है। लेकिन हमें SOP बूलियन एक्सप्रेशन रेडी करना है। तो अब इसका मैं इंडेक्स नंबर लिख लूँ, डेसिमल इंडेक्स नंबर जो है 1 है, ठीक है, सेकेंड वाला क्या है 4 है, फिर क्या है 7 है। तो इनकी तीनों की बाइनरी वैल्यू लिख लेता हूँ। बाइनरी वैल्यू कितने बिट में लिखेंगे, 3 बिट में। जितने वेरिएबल हैं उतने बिट का लिखा जाता है बाइनरी वैल्यू। तो यहाँ 3 वेरिएबल लिटरल्स हैं, तो इसलिए यहाँ 3 बिट में हम लोग बाइनरी वैल्यू लिख लेते हैं। तो 0 की बाइनरी वैल्यू 3 बिट में क्या होगी, 001, 4 का क्या होगा 100, 7 का क्या होता है 111। अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है, यहाँ पे SOP एक्सप्रेशन बनाना है। तो SOP क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि सम ऑफ मिन टर्म्स। और मिन टर्म्स क्या में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या है मेरा, x है, y है एंड z है, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला भी क्या होगा, x डॉट वाई डॉट जेड होगा। थर्ड भी क्या होगा, x डॉट वाई डॉट जेड। अब मिन टर्म में क्या होता है, जीरो के ऊपर बार लगता है, तो ये दोनों बार हो जाएगा क्योंकि x और y की वैल्यू जीरो है। फिर यहाँ पे y की वैल्यू और z की वैल्यू जीरो है, तो y और z के ऊपर बार लग जाएगा। फिर लास्ट में क्या, तीनों के ऊपर जीरो नहीं है, 1 है, तो इसलिए किसी में भी बार नहीं लगेगा। अब मैं SOP एक्सप्रेशन फाइनली यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैंने ये लिखा है SOP एक्सप्रेशन। ठीक है, अब क्या SOP क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का सम। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, x बार डॉट वाई बार डॉट जेड, ये हमने फर्स्ट वाला लिख लिया। प्लस सेकंड क्या है, सेकंड ये है x डॉट वाई बार डॉट जेड बार, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, x डॉट वाई डॉट जेड, और ये क्या होगा, फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी POS कार्डिनल फॉर्म एक्सप्रेशन को SOP में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी सेम यही है, वेरिएबल केवल चेंज हुआ है। तो इसमें हम क्या काम कर लेते हैं, f लिखा हमने, m n p, हमारी वेरिएबल हो गए। अब यहाँ पे ऑपरेशनल सिंबल पाई है, इसको बदल के किस में लिख देना है, सिग्मा में। अब 3 वेरिएबल है, तो हमारी जो इंडेक्स रेंज होगी क्या होगा, 0 से लेकर
7 तक होता है तो 0 से 7 तक में मिसिंग इंडेक्स नंबर हम लिख लेते हैं। एक तो 0 मिस है, सेकंड क्या मिस है हमारा 2 मिस है, फिर क्या है 3 मिस है, फिर क्या है 4 मिस है, 5 6 7 ऑलरेडी यहाँ लिखा है। तो अब मेरे पास दोनों एक्सप्रेशन रेडी हो गई हैं। ये हमारा क्या है POS एक्सप्रेशन है कार्डिनल फॉर्म में, ये क्या हो गया है SOP एक्सप्रेशन है कार्डिनल फॉर्म में। लेकिन हमें किस में करना है SOP बूलियन एक्सप्रेशन में। तो मैं इनकी जो इंडेक्स नंबर है डेसिमल रेट उनको लिख लेता हूँ 0, फिर क्या है 2, फिर है 3, फिर है 4। अब हमने ये चारों इंडेक्स नंबर जो हमारे SOP एक्सप्रेशन में वो लिख लिया। अब मैं इनकी बाइनरी वैल्यू लिखूंगा और कितने बिट में, जितने वेरिएबल हैं उतने बिट का। तो वेरिएबल मेरे लिटरल्स कितने हैं, वो 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसलिए जो बाइनरी वैल्यू लिखी जाएगी वो 3 बिट में लिखी जाएगी। तो 0 की बाइनरी वैल्यू 3 बिट में क्या होती है 000, 2 का क्या होगा 010, 3 का क्या होता है 011, 4 का क्या होता है 100। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है एसओपी एक्सप्रेशन बनाना है। और एसओपी क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट का सम। प्रोडक्ट क्या होता है मिन टर्म, मिन टर्म में क्या होता है वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन। तो वेरिएबल क्या है मेरे पास m and p है, तो मैं इनका मल्टीप्लिकेशन लिखूंगा m and p, ये लिखा मैंने। यहाँ भी क्या होगा m डॉट n डॉट p, यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ m डॉट n डॉट p। तो मैं चारों में पहले लिख लेता हूँ m डॉट n डॉट p, ये मैंने लिखा। अब फर्स्ट वाले में देखिए तीनों क्या है जीरो हैं, यानी कि m की वैल्यू भी जीरो है, n की वैल्यू भी जीरो है, p की वैल्यू भी जीरो है। मिन टर्म में जिसकी वैल्यू जीरो होती है उनके ऊपर क्या लग जाता है बार। तो m की वैल्यू जीरो, n की वैल्यू जीरो, p की वैल्यू जीरो, तो तीनों में बार लगेगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है m की वैल्यू जीरो तो बार लगा, n की वैल्यू 1 होगा तो बार नहीं लगेगा। फिर p की वैल्यू जीरो है तो p के ऊपर बार लगेगा। फिर लास्ट में इस वाले में क्या है 011, यानी कि m के ऊपर बार लगेगा क्योंकि m की वैल्यू जीरो, n और p में नहीं लगेगा क्योंकि उनकी वैल्यू क्या हो गई 1। फिर हम इधर आते हैं m की वैल्यू 1 है इसलिए m के ऊपर बार नहीं लगेगा, n और p के ऊपर बार लगेगा। क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है हमारा जीरो है। अब ये मेरे टर्म्स कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसको एसओपी एक्सप्रेशन के फॉर्म में फाइनल इक्वेशन लिखता हूं। तो एसओपी एक्सप्रेशन, ठीक है ये हो गया। अब इसको हम लिखेंगे तो कैसे आएगा, फर्स्ट आया m बार डॉट n बार डॉट p बार, क्योंकि सम ऑफ मिन टर्म्स होता है तो फर्स्ट मिन टर्म हो गया। फिर हमको सेकेंड वाला इसमें क्या करना है सम करना है, तो m बार डॉट n डॉट p बार, ये सेकेंड टर्म हमारा हो गया। अब थर्ड वाला है, थर्ड क्या है m बार डॉट n डॉट p। अब फोर्थ है लास्ट है m डॉट n बार डॉट p बार। तो ये फाइनल हमारी एक्सप्रेशन रेडी हो गया है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम बार बार जब ये क्वेश्चंस करेंगे तो ये इजी वे पे हमारे क्वेश्चन हो जाने हैं। थैंक यू।